नमस्कार दोस्तों। ये एक मेल पाम है। इनकी उम्र 32 ईयर्स है। पाम की अगर हम बनावट पर बात करें तो देखिए, पाम पूरा रेक्टेंगुलर पाम है। तो जब रेक्टेंगुलर पाम होता है तो ऐसे जातक बोल करके कार्य करने वाले होते हैं। और पाम इतना मार्शल भी नहीं है, तो सफलता भी थोड़ा सा कठिनाई ऐसे जातकों को उठानी पड़ती है, यानी कि संघर्ष भी करना पड़ता है। क्योंकि हाथ की बनावट से बहुत कुछ समझ में आ जाता है देखा जाए तो। देखिए, उंगलियां की स्थिति अगर देखिए सब में उंगलियों में गैप नजर आता है। और जब उंगलियों में गैप होता है तो खर्च का दायरा बढ़ा रहता है, जब तक उतनी इनकम नहीं कर पाता है, और एक काम के प्रति लापरवाही भी हो जाती है। कहीं ना कहीं एक माइनस पॉइंट होता है। बाकी हम देखते हैं एक एक करके। यदि यहाँ गैप है तो जब तक खुले विचारों के होते हैं और खर्चीला स्वभाव भी होता है। और 36 ईयर्स तक तो जीवन में संघर्ष भी बना रहता है। 36 साल के बाद थोड़ी राहत मिलती है, लेकिन जब आगे की उंगलियों में भी गैप हो तो स्थिति और बढ़ जाती है, संघर्ष बना ही रहने वाला रहता है। यदि यहाँ पर गैप जो है दिखाई दे रहा है, गैप तो है ही है, तो ये स्थिति क्या होती है कि भाई बहनों के साथ थोड़ा मतभेद भी जीवन में रहने वाला रहेगा। तो यहाँ ये स्थिति, अगर छोटी उंगली की बात करें तो देखिए, छोटी उंगलियों में तो काफ़ी गैप है और ये उंगली भी सीधी है। और जब बुध की उंगली सीधी हो तो ऐसे जातकों में चातुर्य बुद्धि की कमी होती है, यानी कि अपनी बुद्धि को चतुराई से काम निकालने में आसानी नहीं हो पाती है। दूसरा, एक और माइनस पॉइंट होता है कि ऐसे जातक थोड़े लापरवाही हो जाती है, कार्य के प्रति बेफिक्री हो जाती है। तो यहाँ पर ये स्थिति, ख्याली पिलाव बनाना जातकों के अंदर ये ज़्यादा बन जाता है कि ज़्यादा सोचते हैं लेकिन प्लानिंगों में ही लगे रहते हैं, यानी कि एक बेफिक्री भी रहती है। दूसरा, सारे कामों में इंटरेस्ट भी लेते हैं लेकिन कहीं ना कहीं कार्य के प्रति एक जिद नहीं बना पाते। ये एक माइनस पॉइंट यहाँ हो जाता है। चलिए बात करें, देखिए उंगलियां और हथेली के जो जुड़ाव है उसकी, तो देखिए यहाँ पर स्पष्ट नज़र आता है, ये दो उंगलियां ऊपर निकल जाती हैं। तो जातक को जीवन भर यही एक माइनस पॉइंट रहेगा कि मैं ऐसे कर लिया होता तो आज ऐसा होता। यानी कि जातक को जीवन में, जो अभी इनकी 32 ईयर्स है उम्र, उससे पहले भी स्थिति रही होगी कि कोई अपॉर्चुनिटी ऐसी मिली होंगी जिस कारण से वो अपॉर्चुनिटी पे ग्रिप नहीं कर पाए होंगे या उनमें आगे नहीं बढ़ पाए होंगे, जिस कारण आज भी उस चीज़ का ऐसे जातकों को दुख होता है कि मैं ऐसा कर लिया होता तो आज ऐसा होता। ये एक इनके माइंड में ये चीज़ चलने वाली रहेगी, क्योंकि यहाँ पर कार्य के प्रति जिद के ना होने की वजह से ये स्थिति बन जाती है, यानी कि लापरवाही होने की वजह से वो कार्य टाइम से निकल जाते हैं आगे और फिर बाद में नहीं मिल पाता है। अब उंगलियों की बात करें तो देखिए, उंगलियां भी पाम के मुकाबले छोटी हैं, तो ऐसे जातकों में जल्दबाजी रहती है काम करने के लिए। कोई भी है, जल्दी निर्णय लेना, जल्दी आगे जाना, आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन यहाँ पर एक माइनस पॉइंट भी हो जाता है कि जल्दबाजी में ऐसे जातक नुकसान भी उठा जाते हैं। यहाँ पर ये माइनस पॉइंट। उंगलियों की एक एक करके बात करते हैं तो देखिए, उंगलियां ये सीधी है, थोड़ी सी झुकाव लिए हुए है, लेकिन ज़्यादा नहीं। तो ऐसे जातकों में धार्मिक प्रवृत्ति होती है, लेकिन फिर भी हो ना हो ज़्यादातर दिखावे की कोशिश करते हैं, धार्मिकता उतनी गहन नहीं रह पाती है। किसी कारणवश, किसी वजह से गुरु का विकृत होना भी दर्शाता है कि जातक ज़्यादातर दिखावे की कोशिश करता है, वो अंदर से वो चीज़ नेचुरली धार्मिकता जातकों में कमी पाई जाती है ऐसी स्थिति में। शनि की स्थिति की बात करें तो शनि की उंगली ठीक है, लेकिन शनि की उंगली भी थोड़ा सा हो ना हो, उंगलियां गठीली हैं, तो उंगलियां गठीली होती हैं तो ऐसे जातक संघर्षशील जीवन रहने वाला रहता है, पर इनको सफलता भी आसानी से मिल जाती है, यानी कि इनके काम सारे आसानी से ऐसे जातकों के हो जाते हैं। ये भी एक अच्छी बात हो जाती है। शनि की उंगली भी ठीक है और सूर्य की उंगली बिल्कुल सीधी है।
तो शनि और सूर्य का प्रभाव जातक के जीवन में रहने वाला रहेगा। और सूर्य का जब प्रभाव होता है तो जातक को पिता से सुख, पिता की संपत्ति से सुख और ये चीज़ों का जीवन में रहने वाला रहेगा। लेकिन जब हम पर्वत पर आएंगे तब उस स्थिति को जानेंगे, पिता का सुख मिलने वाला है या नहीं है, उस चीज़ के बारे में हम आगे जानेंगे। लेकिन हाँ, पिता की संपत्ति का सुख तो ऐसे जातकों को मिलने वाला रहेगा जब सूर्य की उंगली ठीक होती है। और बाकी देखा जाए तो सूर्य की उंगली थोड़ी सी बड़ी भी है, तो ऐसे जातक थोड़े से हिम्मती स्वभाव के भी होते हैं, रिस्क लेने की क्षमता भी गजब की होती है। और एक प्लस पॉइंट और होता है कि रचनात्मक क्षमता के धनी होते हैं और प्रसिद्धि की इच्छा रखने वाले होते हैं, यानी कि प्रसिद्धि होने की इच्छा जीवन में रहने वाली रहती है कि कैसे कोई काम ऐसा करें जिससे हम प्रसिद्धि मिले। ये भी एक पॉजिटिव बात। अब बुध की उंगली की बात करें तो बुध की उंगली भी देखिए थोड़ा छोटी है फर्स्ट फ्लैंज से, तो ऐसे जातकों में हो ना हो चीज़ों को संभाल के रखना, फाइलिंग, डॉक्यूमेंट या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनमें रख रखाव में कहीं ना कहीं कमजोरी हो जाती है जब बुध की उंगली छोटी हो जाती है। थोड़ी सी भी वाणी में भी प्रॉब्लम करा देती है, लेकिन जब हम बुध पर्वत पर आए तब जानेंगे। बाकी उंगली सीधी है तो हो ना हो जातक थोड़ी सी बेफिक्री रखने वाला, लापरवाही जीवन में बनी रहती है कि ठीक ही है। बाकी स्थिति बुध की उंगली की ठीक है। चलिए अंगूठे की बात करें तो अंगूठा भी देखा जाए तो पाम के मुकाबले छोटा है, क्योंकि पाम काफ़ी बड़ा है। और जब पाम इतना बड़ा हो और अंगूठा छोटा हो जाए तो व्यक्तित्व को कमजोर कर देती है। अंगूठा हमारा व्यक्तित्व है, और जब व्यक्तित्व जातक का कमजोर हो जाता है जब अंगूठा छोटा होता है। दूसरा, फ्लेंजों की बात करें तो फर्स्ट फ्लेंज छोटा है और सेकंड फ्लेंज बड़ा है, तो तार्किक बुद्धि ऐसे जातकों की अच्छी होती है। लेकिन हो ना हो ऐसे जातकों में कार्य के प्रति जिद भी होती है कभी कभी, लेकिन कंप्रोमाइज भी होते हैं, जिद से पीछे भी हट जाते हैं। लेकिन जो स्थिति तर्क वितर्क की है वो लॉजिक के साथ बात को अच्छी तरह ना समझा पाने का कहीं ना कहीं प्रॉब्लम जाती होगी। बाकी फर्स्ट प्लान छोटा है तो कॉन्फिडेंस की कमी होती है, कोई भी कार्य करने से पहले घबरा जाते हैं, तो ये स्थिति अंगूठे पर दिखाई देती है। चलिए अब इनके दूसरे पाम पर चलते हैं जिस पर फोटो ठीक आए हुए हैं। चलिए इसी पर देख लेते हैं। अंगूठा भी है इसमें, बाकी और दूसरा पाम भी एक देखिए। अंगूठा देखिए ना कितना छोटा है, ये यहाँ पर अंगूठा यहाँ सिकुड़ा हुआ है थोड़ा सा, अगर हम वैसे देखें दबा हुआ है, लेकिन अंगूठा छोटा और यहाँ से मोटा हो जाता है तो थोड़ा सा और भी प्रॉब्लम हो जाती है। थोड़ा सा कॉन्फिडेंस का भी माइंड भी जो है थोड़ा सा शार्प नहीं हो पाता है जातकों का, कहीं ना कहीं जब माइंड भी प्रॉब्लम करता है। चलिए बात करें गुरु पर्वत की, तो देखिए गुरु पर्वत की स्थिति भी डाउन है। गुरु कहीं ना कहीं पीड़ित है। वैसे गुरु की स्थिति पर्वत पर देखा जाए तो ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं तो गुरु पीड़ित है किसी की दशा से, या किसी की अगर हम कुंडली की तरफ ध्यान देंगे थोड़ा सा तो उसमें भी कहीं ना कहीं ये पीड़ित जरूर होगा। अब क्योंकि कुंडली में भी तो यहाँ विषय नहीं है, लेकिन हस्तरेखा का विषय है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा बताना चाहूँगा। जब स्थिति गुरु पर्वत पर यहाँ बीच में गड्ढा नुमा हो जाए, बेशक इन्होंने हाथ को दबा रखा है, तो हो ना हो कहीं से पीड़ित हो जाता है। और दूसरा, यहाँ पर जो उंगलियाँ थी और उंगलियों में इसका जो गैप था, जो यहाँ पर ये कट नज़र आता है, तो ये छोटा हो जाता है यहाँ पर ऐसे। तो ये स्थिति क्या है, उंगलियाँ जो नीचे को हो जाती है, पर्वत जो थोड़ा छोटा हो जाता है तो उस चीज़ को दबा देता है, उसका प्रभाव जो गुरु का है वो कमज़ोर हो जाता है। बाकी यहाँ पर अगर देखा जाए तो स्क्वायर साइन बना हुआ है, ऐसे जातक बहुत महत्वाकांक्षी होते हैं, स्वाभिमानी भी होते हैं और किसी न किसी कार्य के पीछे लगे ही रहते हैं। तो ये भी बहुत अच्छी बात हो जाती है जब स्क्वायर साइन होता है। और 32 साल से पहले कोई ना कोई मकान या भूमि की तरफ इशारा करता है और 36 साल में अथॉरिटी पोजीशन की तरफ इशारा करता है, जातक को मिलने वाली रहेगी जीवन में। चलिए बाकी ये थोड़ा सा देखिए, ये गुरु वलय बना हुआ है हल्का हल्का, तो धार्मिकता जीवन में रहने वाली है, लेकिन रेखा का साफ होना भी जरूरी है। गुरु वलय का मतलब होता है कि एक अच्छी थ्रेड बनी हुई लाइन, धागे टाइप में बिल्कुल लाइन क्लियर हो, लेकिन जब रेखा कट जाए तो वहाँ पर जो है दोष बन जाता है। यहाँ क्रॉस नुमा बना हुआ हो ना हो, कभी कभी सर में दर्द की शिकायत भी ऐसे जातकों में
रहती होगी। ये लाइन इनकी बहुत अच्छी है, जो इनको जीवन में बढ़ने की कोशिश करती है और किसी भी परिस्थिति में ढलने की भी कोशिश करती है, और जहाँ तक की हिम्मत को बनाए रखती है कि आगे जो है बढ़ना है। तो क्योंकि हो ना हो गुरु और जीवन रेखा से जब संबंध हो जाए किसी लाइन का, तो ये जीवन में बहुत अच्छी बात हो जाती है। जहाँ तक को इच्छाओं की पूर्ति भी जहाँ तक को आसानी से मिलने वाली होती है, जहाँ तक की जो इच्छाएं होती हैं वो पूर्ति हो जाती है। यहाँ पर ये स्थिति नजर आती है। अब बात करें देखिए इनके शनि पर्वत की, तो शनि पर्वत भी इनका ठीक है, लेकिन शनि पर्वत पर ये जो पड़ी लाइनें हैं, एक चीज और इसमें फोटो में दिखाई देता है, यहाँ पर ये बनने वाला क्लियर नहीं है, लेकिन अगर देखा जाए तो ये शुक्र वलय भी बनेगा। अगर यहाँ पर ये रेखा क्लियर है, शायद रेखा तो बनेगी टकराएगी, तो यहाँ पर शुक्र वलय है, तो ऐसे जातकों को जीवन में धन की कमी तो जीवन में रहती नहीं है। किसी भी तरीके से जीवन में धन आता ही आता है, किसी भी जरिए से हो, वो एक अलग मैटर है। खुद की मेहनत से हो, और भी सपोर्टिंग होते हैं उनके जरिए से हो, या किसी भी कारण बस कहीं से भी पैसा धन जातक के पास आएगा, और जब रहेगा तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहेगी। जब शुक्र वलय यहाँ पर बनता है, धन की स्थिति से कोई प्रॉब्लम नहीं जाने वाली है। लेकिन जब यहाँ पर खड़ी लाइनें होने के बावजूद जब यहाँ पर कट लगता है, तो वृद्धावस्था खराब कर देता है जातक की। शनि क्षेत्र पर जब स्थिति क्रॉस नुमा बन जाए, तो एक तो जातक को मैं कहूँगा कि ऐसे जातक तंत्र मंत्र की तरफ भी साथ भगते हैं जब क्रॉस नुमा बनता है, और जातक में थोड़ा सा दुर्घटनाओं से सावधान भी रहना चाहिए। कभी कभी दुर्घटनाओं के शिकार भी हो जाते हैं ऐसे जातक। दुर्घटनाओं, चोट चपेट आने का डर, भय भी बना रहता है। सर में चोट लगने का खास तौर से शनि क्षेत्र पर जब होता है। बाकी यहाँ पर देखा जाए तो एक स्क्वायर साइन भी नज़र आता है, तो स्क्वायर साइन जब होता है तो ये भी अच्छी बात हो जाती है। तो यही साइन इनको प्रोटेक्शन का काम करता है, लेकिन स्क्वायर साइन क्लियर नहीं है यहाँ पर ये स्थिति। बाकी ये लाइन भी देखिए जुड़ी हुई है ऐसे, और ये लाइन यदि क्लियर होती तब शुक्र बल क्लियर हो ज़्यादा अच्छा होता, लेकिन फिर भी शुक्र बल तो बनेगा जब जोड़ बनेगा यहाँ पर। चलिए अब सूर्य पर्वत की बात करें तो देखिए सूर्य पर्वत भी इनका ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर देखिए विद्या रेखा बनी हुई है 2-3 रेखा। ऐसे जातक जो है थोड़ी सी विद्या पालेंगे उसका घमंड करने वाले हो जाते हैं जब एक से अधिक रेखा बन जाए। दूसरा, यहाँ पर स्थिति देखा जाए तो ये ऐसे, और ये रेखा आपकी ऐसे गई हुई है ये, और ये ऐसे, और यहाँ पर देखिए क्रॉस बने हुए हैं। अगर गौर से हम देखेंगे और दूसरे फोटो पे चलेंगे, नहीं तो हम यहाँ पर हल्के हल्के क्रॉस बने हुए हैं। तो ऐसे जातकों को पिता का सुख में कमी, पिता का साया ना हो, या पिता से दूरी हो, इनमें से एक चीज़ का अभाव जीवन में रहने वाला रहेगा। वैसे तो स्थिति यहाँ पर, लेकिन हाँ ये एक चीज़ पॉजिटिव हो जाती है कि जब यहाँ पर छोटा सा भी स्क्वायर बनेगा तो पिता की संपत्ति का लाभ जीवन में मिलने वाला रहेगा। सूर्य क्षेत्र पर स्क्वायर साइन वैसे तो सरकारी लाभ भी कराता है, सरकारी लाभ भी जीवन में मिलने वाला रहेगा। किसी भी माध्यम से सरकारी लाभ हो, वो सब आप जानते हैं, किसी भी माध्यम से, मतलब कोई पेंशन के माध्यम से आता है, किसी के परिवार में कोई बच्चा नौकरी करता है उसके माध्यम से हो, या खुद नहीं नौ सरकारी करता है तो और भी सरकार की बहुत योजनाएं हैं, तो वो चीज़ का लाभ मिलने वाला रहेगा। तो ये स्थिति यहाँ पर सूर्य पर्वत स्थिति ठीक है, लेकिन सूर्य फिर भी पीड़ित है। तो मैं चाहूँगा कि सूर्य की आराधना करना बहुत ज़रूरी रहेगा। और स्क्वायर साइन यहाँ पर बना हुआ ही है, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन हाँ, ऐसे जातकों को हो ना हो अपमान का सामना भी करना पड़ता है कभी कभी, क्योंकि जब सूर्य पीड़ित होता है तो सूर्य मान सम्मान का कारक है, यश का कारक है, प्रसिद्धि का कारक है। तो यहाँ पर ये चीज़ माइनस यहाँ पर नज़र आती है। अब बुध क्षेत्र की बात करेंगे। देखिए बुध क्षेत्र पर यहाँ पर जो है इनका फोटो थोड़ा दबा हुआ हाथ है, दूसरे फोटो पर ही चलते हैं। देखिए इनका ये फोटो आ गया, यहाँ पर ये ठीक रहेगा। देखिए यहाँ पर क्लियर है ये लाइन, बुध रेखा की, इसकी गुरु रेखा की है। ये रेखा इनको मंगल क्षेत्र से शनि क्षेत्र पर रेखा जाती है तो भूमि से लाभ कराएगी, यानी कि किराए से,
मकान, क्योंकि भूमि और मकान का कारक है मंगल और शनि, तो यहाँ पर ये चीज़ की संपत्ति की तरफ इशारा करती है, संपत्ति से लाभ दिलाएगी, किराए के पैसे से। ये चीज़ देखिए यहाँ पर ये स्थिति बनी हुई है, ये अब स्क्वायर्स नज़र आते हैं क्लियर सूर्य क्षेत्र पर, लेकिन इतने बड़े बड़े कट जातक को प्रॉब्लम दिलाते ही हैं, पिता के सुख में कमी दिलाते हैं। लेकिन यहाँ जब स्क्वायर साइन बीच में बनेंगे तो ये स्थिति अच्छी बन जाती है। जाल तो यहाँ पर नहीं बनेगा क्योंकि 3 तो नहीं है, लेकिन जाल नुमा तो फिर भी हम कह ही सकते हैं, क्योंकि 1 2 3 रेखाओं का होना बहुत ज़रूरी होता है जाल नुमा, लेकिन यहाँ 2 बन गई हैं, तो फिर भी मान सम्मान में कमी तो इशारा करती है ही। अब देखिए बुध क्षेत्र की बात करें तो देखिए बुध का एरिया बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा एरिया है, लेकिन बुध पर्वत पीड़ित है। हो ना हो ऐसे जातक जहाँ भी जाते हैं या मीटिंग में बैठते हैं तो ऐसे जातकों को पहले तो स्थिति होती है बातें करके, और जब वहाँ से वापसी आते हैं तो निश्चित रूप से इनको ये चीज़ का आभास होगा कि ये तो मुझे बोलना था, ये तो रह ही गया। तो ये चीज़ अगर जात के अंदर है तो मैं चाहूँगा कि आप बुध को मजबूत करें, और जब बुध मजबूत होगा तो आपको वाणी भी प्रभावित होगी, और वाणी के प्रभाव से आप दूसरों को प्रभावित भी कर सकते हैं, लेकिन हो ना हो वाणी में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम कराता है। दूसरा, ऐसे जातक सुंदर होते हैं जब बुध की स्थिति ठीक होती है। जब बुध कमजोर होता है तो ऐसे जातक गणित में कमजोर भी होते हैं, गणित ऐसे जातकों का कमजोर होता है। पर हाँ, 1-2 भाषाओं के जानकार होते हैं ऐसे जातक, तो ये चीज़ यहाँ पर बुध क्षेत्र पर नज़र आती है। बाकी बुध जो है ठीक स्थिति में, और बुध की स्थिति देखा जाए तो यहाँ उठी हुई है, तो कोई भी छोटा काम करते हैं तो ऐसे जातकों में एक बना रहता है, जिज्ञासा बनी रहती है कि मेरा नाम हो, तो ये अच्छी बात है। लेकिन फिर भी बुध की स्थिति को मजबूत करना बहुत जरूरी रहेगा। जब बुध अच्छा होगा तब स्थिति सही बनेगी। बाहरी मंगल की बात करें तो बाहरी मंगल भी मध्यम दर्जे का है, तो ऐसे जातक पहले तो शुरुआत में किसी दूसरे से मिलते हैं तो जल्दी से उनसे दोस्ती नहीं करते हैं, पहले उनको चेक करते हैं, फिर उनसे जो है बात करना शुरू करते हैं, और उसके बाद उनसे घुल मिल जाते हैं। तो यानी कि थोड़ा सा हिम्मत की कमी होती है ऐसे जातकों में, पहले तो घबराते लेकिन फिर बाद में हिम्मत के साथ आगे से कंफर्टेबल के साथ लोगों से मिलते हैं, और जब मिलते हैं तो दूसरा भी कंफर्टेबल महसूस करता है। तो ये स्थिति यहाँ पर नज़र आती है। बाकी ये रेखा, एक रेखा जो बनी हुई है ये इनको कोर्ट कचहरी और थाने के दर्शन कराती है, किसी भी माध्यम से हो, ये नहीं है कि खुद कोर्ट में जाए, किसी और काम से भी जाना हो, तो ये स्थिति को दर्शाती है ये रेखा। चलिए बात करें इनके चंद्र पर्वत की, तो चंद्र पर्वत इनका ज़्यादा पीड़ित है। मैं कहूँगा कि चंद्र को बहुत ज़्यादा जरूरी है मजबूत करना। ऐसे जातक बहुत मानसिक चिंता में, टेंशन में बना रहता है। जब चंद्र पर्वत पर गड्ढानुमा बन जाए, और देखिए यहाँ पर क्लियर कट क्रॉस बने हुए हैं, और जब क्रॉस नुमा हल्का भी बन जाए और गड्ढे भी बने हुए, तो जातक बहुत मानसिक तनाव में रहने वाले होते हैं, कल्पनाओं में ही जीने वाले होते हैं। जातक सोचते रहते हैं, अकेलेपन में सोचना, गहराइयों में सोचते रहना, और एक माइनस पॉइंट और होता है, एक जीवन के प्रति डर भी बना रहता है कि आगे क्या होगा, कैसे होगा। घबराए नहीं, पॉजिटिव रहें, चंद्र को मजबूत करें, और चंद्र की स्थिति को मजबूत करने के बाद आपके मन के अंदर कॉन्फिडेंस भी आएगा, तो वो स्थिति को आगे करें। चंद्रमा की स्थिति को मजबूत करना बहुत जरूरी रहेगा। चंद्र बहुत पीड़ित है यहाँ पर, और जब चंद्र पीड़ित होता है तो राहु रेखाएं भी परेशान करती हैं। आगे चलेंगे, हम हाथ के माध्यम से जानेंगे और भी। अब शुक्र की स्थिति को देखें तो शुक्र इनका ठीक है, शुक्र का एरिया बहुत अच्छा है, लेकिन शुक्र पर यहाँ गड्ढानुमा हो गया, तो ऐसे जातकों में हो ना हो आने वाले टाइम में, जब उम्र के हिसाब से जैसे उम्र बढ़ती है, तो यूरिन से संबंधित इन्फेक्शन, किडनी स्टोन, या नाभि से नीचे जो भी रोग होते हैं शारीरिक, उनमें कोई ना कहीं प्रॉब्लम जाती है जब शुक्र जनित रोग होते हैं। और जब शुक्र पीड़ित होता है तो पत्नी के साथ भी संबंधों को खराब कराता है, जीवन साथी के साथ संबंधों को भी जातक का कराने वाला रहेगा। दूसरा, यहाँ पर देखा जाए तो ये स्थिति इधर ज़्यादा स्थिति बनी हो रही है, काला तिल भी यहाँ पर नज़र आता है एक, और जब यहाँ काला तिल हो तो स्वास्थ्य से संबंधित तो निश्चित रूप से प्रॉब्लम क्रिएट कराएगा ही कराएगा।
और जातक को किसी भी रूप में, ऐसे जातकों को थोड़ा सा कामुकता भी ज़्यादा हो जाती है जब यहाँ पर काला तिल होता है। तो मैं कहूँगा कि इस स्थिति को दर्शाएं। बाकी यहाँ पर देखा जाए तो देखिए एक तरीके से बारीक बारीक लाइन है, बाकी ये लाइन है, इनको अच्छी स्थिति में रहने वाली रहेंगी, लेकिन जाल लुमा तो फिर भी बनता है, तो जातक को कामुकता बना दे, कामुक प्रवृत्ति जातक की हो जाती है, कामुकता के मन भटकाव में हो जाता है। लेकिन ऐसे जातक जब शुक्र का एरिया अच्छा होता है तो ऐसे जातक अपनी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा देना चाहते हैं, प्रेजेंटेशन अच्छा देते हैं। दूसरा, अच्छा खाने के शौकीन होते हैं, कपड़े पहनने के भी अच्छे शौकीन होते हैं। लेकिन हो ना हो, जब यहाँ पर स्थिति जब ऐसे बनती है ज़्यादा रेखाओं की, तो मानसिक तनाव पत्नी के साथ संबंधों में थोड़ा सा प्रॉब्लम करा देते हैं। बाकी यहाँ पर स्थिति ठीक है, पर मुझे यहाँ पर एक त्रिभुज भी नज़र आ रहा है, त्रिभुज लेकिन क्लियर नहीं है। बाकी ये लाइनें जातक को अच्छा कपड़े खाने पीने का शौक, लेकिन कुछ लाइनें जीवन रेखा तक भी जुड़ी हुई हैं, तो हो ना हो जातक का परिवार में भी, जातक के जीवन में दखल रहने वाला रहेगा किसी भी माध्यम से। तो ये स्थिति यहाँ नज़र आती है। अंदरूनी मंगल की अगर बात करें तो अंदरूनी मंगल तो काफ़ी दबा हुआ है, और ऐसे जातकों में मैं कहूँगा एनर्जी की कमी होती है जब मंगल, अंदरूनी मंगल कमज़ोर होता है। खून से संबंधित यानी कि ब्लड की कमी होना ये चीज़ को भी दर्शाता है। तो यहाँ पर ये स्थिति नज़र आती है। बाकी हम बात करें देखिए हृदय रेखा की, तो देखिए हृदय रेखा भी यहाँ पर ऐसे निकली हुई है टुकड़ों में, और जब हृदय रेखा टुकड़ों में निकलती है तो जातक को हो ना हो जीवन साथी के साथ संबंधों में थोड़ी प्रॉब्लम डालती है, और शनि क्षेत्र पर जाकर रुक गई है। तो ऐसे जातकों में सबसे, जब शनि क्षेत्र पर हृदय रेखा रुकती है और चलती है, तो सुबह उठते ही जातकों को एक चीज़ होती है कि पैसा कैसे कमाना है, यानी कि धन की बड़ी टेंशन होती है कि भाई पैसा कैसे कमाना उठते ही। दूसरा, फिजिकली होते हैं, भाग दौड़ करते हैं। तीसरा, कामुकता भी जातकों के अंदर सुबह सुबह उठते ही जागृत होती है। ये चीज़ यहाँ पर तीन चीज़ों जातक के अंदर होती है जब हृदय रेखा से होती है, और जातक अपने फायदे के लिए ज़्यादा सोचने वाला होता है। और जब शनि क्षेत्र से हृदय रेखा निकलती है, जातक स्वार्थी प्रवृत्ति के भी होते हैं। जातक को अपना काम निकालना, अच्छी तरह अपना काम निकालने वाला होता है। अब यहाँ पर ये रेखा ऐसे निकल गई तो ये अच्छे प्रेमी भी होते हैं और अच्छे खाने पीने का शौकीन होते हैं। यहाँ पर ये स्थिति नज़र आती है। और यहाँ त्रिभुज, तो ये जब त्रिभुज बनता है तो जातक को हो ना हो पॉलिटिकल की तरफ इंटरेस्ट होना, पॉलिटिकल लाभ की तरफ इशारा करता है जब त्रिभुज गुरु क्षेत्र की तरफ बन जाए रेखा पर। ये स्थिति यहाँ पर नज़र आती है हृदय रेखा। बाकी ठीक है, और मैं कहूँगा कि यहाँ पर ये रेखाएं भी जुड़ी हुई हैं ऐसे, और ये रेखा इस जातक को गुस्सा भी दिलाती हैं, और गुस्सा भी विस्फोटक दिलाती हैं। जब गुस्सा आता है तो खतरनाक बना लेता है, क्योंकि हृदय रेखा से और जीवन साथी के साथ संबंधों में प्रॉब्लम कराती हैं ये रेखा। चलिए बात करें मस्तिष्क रेखा की, तो मस्तिष्क रेखा भी देखिए आप, ये ऐसे यहाँ से ये, और फिर यहाँ से ऐसे रेखा यहाँ टूट रही है। हल्का सा गैप है, ज़्यादा वैसे देखा जाए तो गैप नहीं है, लेकिन हल्की सी जुड़ाव है। और यहाँ तो ये जातक को यहाँ बैलेंस डिसबैलेंस करेगी। उम्र रहेगी 50-52 के आसपास की, यानी कि हाँ 50-52 के आसपास की उम्र रहेगी। ये 50-55 के आसपास की भी बीच मध्य की कह सकता हूँ मैं, 53-52 की। वहाँ पर कोई ना कोई मानसिक तनाव रहेगा, जिससे कि माइंड संबंधित कोई प्रॉब्लम होने की संभावना को बढ़ाता है। जब माइंड लाइन डिस्टर्बेंस होती है, जातक को बहुत पेन देती है, किसी भी तरीके से जातक परेशान हो जाता है। बाकी देखिए माइंड लाइन को अगर हम डीपली जाने तो माइंड लाइन शुरुआत से ही डिस्टर्ब है, और यहाँ आकर के थोड़ी मिटी हुई भी है, और यहाँ से फिर ऐसे आकर के ये रुक गई। और ये साइन जो बना हुआ है, ये यहाँ रेखा राहु रेखा यहाँ जब काट रही है, ऐसे
ये उम्र रहेगी इनकी 42 के आसपास। जातक को बहुत प्रॉब्लम आएगी 42 में, कोई ना कोई पेन होगा किसी भी तरीके से हो, फाइनेंशियली हो, पारिवारिक हो, कोई भी इशू हो। और ये 53 तक जातक को बहुत जीवन में प्रॉब्लम जाने वाली रहेगी। ये जीवन का संघर्षशील समय रहेगा 42 से लेकर के 52 के आसपास का, यानी कि 42 से लेकर के 50 तक, मान लो 51 तक, एक आध साल आगे पीछे, क्योंकि यहाँ पर गणना जो चलती है एक कैलकुलेशन आइडिया से ही निकाला जाता है, लेकिन फिर भी एक आध साल का ही फर्क होता है। ये स्थिति रहेगी। और ये 42 में तो सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर ये रेखा, राहु रेखा इतनी तरीके से काट रही है कि जातक को बहुत पेन देगी किसी भी तरीके से। मेरे स्वास्थ्य से संबंधित ही कोई ना कोई ऐसा इशू रहेगा जो प्रॉब्लम कराएगी। अब देखिए, माइंड लाइन डिस्टर्ब तो पूरी है ही, लेकिन यहाँ से फिर ये रेखा ऐसे जुड़ रही है और ये रेखा यहाँ से ऐसे जुड़ रही है। देखिए, माइंड लाइन से जब कोई रेखा हृदय रेखा से जुड़ती है तो जातक अपने दिमाग की बजाय दिल से निर्णय लेना शुरू कर देता है। तो जब ये यहाँ पर ये स्थिति होगी तो जातक दिमाग की बजाय दिल से निर्णय लेना शुरू करेंगे, क्योंकि यहीं से रेखा निकली हुई है। और ये फेट लाइन तो मैं यहाँ पर नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ, हो ना हो जीवन में परिवर्तन की तरफ भी इशारा करेगी ये लाइन, कोई ना कोई चेंज भी कराएगी जब यहाँ पर 52 53 में पहुँचेंगे। चलिए आगे स्थिति, शुरुआत से ही इनकी प्रॉब्लम रही है, कोई ना कोई माइंडली डिस्टर्बेंस रहा है, माइंडली टेंशन रही है। और यहाँ पर अभी जो स्थिति चल रही है यहाँ पर तो मिटी हुई है, अभी भी बहुत टेंशन है माइंड में, किसी भी तरीके से लेकर के माइंड डिसबैलेंस में है, बैलेंस में नहीं है। अब देखिए जीवन रेखा की बात करें तो जीवन रेखा भी देखिए यहाँ से ऐसे निकल करके और ये ऐसे जा रही है, यहाँ पर ऐसे जुड़ गई है। और ये रेखा जब यहाँ पर देखिए माइंड लाइन भी इनकी यहाँ पर ऐसे जुड़ी हुई है, तो ऐसे जातक जब मंगल क्षेत्र की तरफ रेखा जुड़ती है माइंड लाइन, तो ऐसे जातक बहुत प्लानिंगें करते हैं, लेकिन वो प्लानिंगें कागजों पर नहीं उतरती। दूसरा, जब माइंड लाइन और जीवन रेखा दूर होती है तो ऐसे जातक स्वतंत्र विचारों के होते हैं, किसी के सानिध्य में काम करना पसंद नहीं करते, और जब कार्य करते तो उसके बीच में इंटरफेयर भी पसंद नहीं करते। यहाँ पर ये माइनस पॉइंट हो जाता है। इसलिए जातक को सोच समझ के सलाह लेकर के आगे बढ़ना चाहिए, अपनी जिद को पीछे हटा लेना चाहिए कार्य में जब करते हैं। दूसरा, जब चंद्र क्षेत्र की तरफ माइंड लाइन जाती है तो जातक को उम्र धीरे धीरे होने पर, लेकिन चंद्र क्षेत्र पर क्लियर नहीं, चंद्र से नीचे प्रारंभिक जा रही है, तो जातक को कल्पनाओं में बहुत डालेगी, कल्पनाएं बहुत करेगी। ये स्थिति माइंड लाइन की थी जो छूट गई थी पहले। अब मस्तिष्क रेखा की, जीवन रेखा की बात कर रहे थे हम, तो जीवन रेखा भी देखिए यहाँ ऐसे और ये ऐसे जुड़ करके ये ऐसे जा रही है, ये रेखा भी यहाँ से जा रही है और ये रेखा यहाँ से ऐसे निकल रही है। देखिए जीवन रेखा जब दो मुखी हो जाए तो जीवन में उतार चढ़ाव और संघर्ष बनाए रखती है, पहली बात, क्योंकि यहाँ पर देखिए दो मुखी रेखा हो गई है। दूसरी बात, जातक को हो ना हो जन्म स्थान से दूर, जो अंतिम समय होगा जन्म स्थान से दूर जीवन जीने वाले रहेंगे, क्योंकि जब केतु क्षेत्र की तब जीवन रेखा चली जाए तो वो स्थिति को दर्शाती है। लेकिन हो ना हो दूर तो जाएंगे, लेकिन जाने के बाद वापसी भी परिवार में आ जाएंगे, ये स्थिति भी रहेगी। लेकिन ये उम्र रहेगी वही 55 के आसपास की, 55-60 के आसपास की, 55-54 के आसपास की। अब जीवन रेखा पर देखिए राहु रेखाओं ने कितना डिसबैलेंस किया हुआ है। अगर हाथ को देखा जाए जीवन रेखा को, तो जातक कैसे जीवन जी रहा है ये यहां समझ में आता है। देखिए कितना मतलब जातक को बिल्कुल पेन दे रही, भ्रमित करती है सारी। जातक कैसे कार्य कर लेगा, कोई कार्य नहीं कर सकता जातक को जब ये रेखाएं इतनी भयंकर रूप से बनी हुई हो। देखिए यहीं से शुरुआत से ले लीजिए आप। और दूसरा, जब जीवन रेखा ज्यादा विकलित हो जाए, और ये तो लंबी लंबी लाइनें हैं सारी, यहां से यहां तक पूरा रेखा बिल्कुल विच्छिन्न है,
पहली बात तो जब रेखाएं ज्यादा विचलित हो जाए, जब रेखा ज्यादा, राहु रेखाएं ज्यादा वार करें, तो ये प्रॉब्लम जातक को जो है स्वास्थ्य से संबंधित भी कराती है। जातक के स्वास्थ्य में भी कोई ना कोई प्रॉब्लम जीवन पर्यंत रहने वाली रहेगी। दूसरा, अब यहां पर यह स्थिति हम कह रहे थे जातक कैसे जी रहा है, लेकिन जीने का कारण है वो ये रेखाएं। जब मंगल रेखाएं हाथ में आ जाएं तो जातक को प्रॉब्लम तो आएगी, लेकिन उन प्रॉब्लमों से जातक को किसी की भी मदद के रूप में कोई ना कोई उसकी सहायता करेगा और जातक वो आगे बढ़ जाएगा। यहां पर यह स्थिति होती है, ये सपोर्टिंग लाइन हो गई। और मंगल रेखा जब हाथ में हो तो जातक के कोई काम रुकने वाला नहीं होता है, ये यहां पर स्थिति। लेकिन हो ना हो जातक को पेन तो देती है, कार्य बनते बनते कार्य बिगड़ते हैं, जातक को भ्रमित भी करती है, कार्य की जाना है कहीं और फिर चले जाना कहीं और, इस तरफ भी इशारा करती है। और यहां पर और देखें तो देखिए एक रेखा इनकी यहां से ऐसे निकली है, ये इनको पेट से खराबी की तरफ इशारा करती है, और ये रेखा भी इनको पेट की खराबी की इशारा करती है यहां पर। दूसरा, ये रेखा कोई ना कोई चीज का एडिक्शन देती है, किसी चीज की लत देती है, कोई भी लत हो, ये कोई जरूरी नहीं नशे की लत होती है। जातक को किसी को चाय की होती है, किसी को खाने की होती है, किसी को कपड़े की होती है, किसी को सोचने की होती है, या किसी को कोई भी लत हो, A to Z। पढ़ने की होती है लत, तो मतलब लत ही है, आदत तो कोई भी लत लग जाए। तो आप ये चीज को समझे, अगर है तो उस चीज को हटाएं। और यहाँ पर चंद्रमा की स्थिति आप जानते हैं, चंद्रमा पीड़ित है। और दूसरा से सबसे और दूसरी बात देखिए, जब जीवन रेखा भी इतनी पीड़ित और जीवन रेखा के साथ साथ भाग्य रेखा भी पीड़ित, फेट लाइन भी पीड़ित। फेट लाइन की स्थिति अगर देखें तो जातक अपने परिवार के सपोर्ट से ही कार्य करने वाला रहेगा, और यहां आकर के फेट लाइन बहुत प्रॉब्लम में डालती है। देखिए क्या स्थिति है फेट लाइन की, अगर गौर से देखेंगे रेखा क्या है, हाथ की बनावट से ही पता चलता है कि रेखाएं जब जाल नुमा बना दे, जब रेखाएं, ये सारी रेखाएं राहु रेखाएं, राहु इनको पीड़ित करता है। और राहु से जब पीड़ित होता है तो चंद्रमा, मन पीड़ित होता है, और मन पीड़ित होता है तो मस्तिष्क भी पीड़ित हो जाता है। जातक कोई भी कार्य करने में मन नहीं लगता है और मन विचलित हो जाता है, और जातक को चिड़चिड़ापन, जातक कुछ ना कुछ नेगेटिव सोचने वाला हो जाता है और कल्पनाओं में जीने वाला हो जाता है। यहां पर ये माइनस स्थिति नजर आती है। अब अगर हम फेट लाइन को देखेंगे तो देखिए फेट लाइन के लिए भी स्थिति बहुत गड़बड़ है। यहाँ पर अभी 32 ईयर है, अब इनकी उम्र 32 ईयर है, तो ये देखिए राहु रेखा ने कैसे काट रही है। ये 32 ईयर में ये रेखा यहाँ पर 32 ईयर में काट रही है। ये रेखा भी इनको 33 में काटेगी, और 35 में या 36 में भी इनको कोई ना कोई प्रेशर प्रॉब्लम रहेगी, यानी कि 36 तक प्रॉब्लम रहेगी। और उसके बाद देखेंगे तो फेट लाइन ही गायब है, फैल गई है। भाग्य साथ नहीं देगा, भाग्य में प्रॉब्लम जाएगी, भाग्य को मजबूत करना पड़ेगा, और राहु रेखा को प्रॉब्लम को मजबूत करना पड़ेगा, तब जाकर के स्थिति ठीक बनने वाली रहेगी। तो यहाँ पर स्थिति ये है, अगर धन की स्थिति को देखा जाए तो देखिए ये बुध रेखा यहाँ पर बन गई, और ये यहाँ पर रेखाएं बनी हुई, लेकिन सारी रेखाएं बीच बीच में काट रही हैं। त्रिभुज मनी ट्राइंगल क्लियर होगा तो धन रुकेगा, धन की स्थिति सही बनेगी। जब मनी ट्राइंगल के अंदर रेखाएं मनी ट्राइंगल को काट दें, या रेखाओं द्वारा क्रॉस बन जाए अंदर, हाँ त्रिभुज के अंदर अगर ट्राइंगल ही बन रहा है, त्रिभुज ही बन रहा है, तो एक पॉजिटिव बात हो जाती है, यानी कि धन डबल गति से जातक के पास इकट्ठा होने वाला रहेगा, जातक का बैंक बैलेंस अच्छा बनेगा। लेकिन यहां वो स्थिति नहीं है, फिर भी धन आएगा, लेकिन धन के खर्चे बने रहेंगे। ये स्थिति को दर्शाता है, क्योंकि यहाँ रेखा ऐसे और ये रेखा फिर यहाँ से ऐसे, ये रेखा यहाँ विच्छिन्न हो रही है, और तो ये स्थिति यहाँ पर नजर आती है। आशा करता हूँ आपकी समझ में आया होगा, आपके सारे सवालों को उत्तर मिल गए होंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।